हेलो यंग अचीवर्स, क्या हालचाल? बहुत मज़े में? यस, मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। ये बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत मज़ेदार भी है और फटाफट क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपने कर भी लिया होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आइए एक बार और करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब देखिए इसमें डिफरेंट सिचुएशन यानी डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं अलग अलग पार्ट में। इसमें पहला काम तो आप देखिए इसको कैसे आप सीरीज बनाएंगे और सीरीज बनने के बाद चेक कैसे करेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। बस ये पूरे चैप्टर में इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसके बारे में बेटा आपको पता ही होगा। क्या पता होगा कि जब भी आप टैक्सी में या किसी ऑटो में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है कि आप जब उसमें बैठ जाते हैं तो चाहे जितना भी दूर जाएं तो एक फ़िक्स अमाउंट तो लगता ही है। क्या लगता है? एक फ़िक्स अमाउंट लगता है। मान लो आप जैसे ऑटो में बैठेंगे वो मीटर डाउन करेगा। आप मान लो आधा ही किलोमीटर 1 ही किलोमीटर कहीं भी उतर गए तो एक मिनिमम अमाउंट तो लेना ही है। मान लो 10 रुपये फिक्स कर लिया या 20 रुपये, तो उतना तो लेगा ही। उसके बाद आप जितना चलते जाएंगे 1 किलोमीटर जाएंगे, मान लो चाहे 2 किलोमीटर जाएंगे, तो उसके हिसाब से जो रेट फिक्स किया होगा, तो जो फिक्स अमाउंट होगा, फिक्स्ड प्लस रेट पर किलोमीटर, रेट जो पर किलोमीटर होगा वो उस हिसाब से उसमें जुड़ता जाएगा। तो इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 15 रुपया है। उसके बाद क्या होता है, हर 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया इंक्रीज हो जाता है फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 15। पहले किलोमीटर के लिए फेयर 15 किलोमीटर 15 रुपीज़ है बेटा। ये क्या है? 15 रुपीज़ में है। ठीक है, ये रुपीज़ लिख लो आप चाहो तो। ठीक है, और फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर तो 15 रुपया तो पहले वाले के लिए हो गया आपका फेयर। उसके बाद से हर 1 किलोमीटर के लिए बढ़ता जाएगा। तो 1 किलोमीटर और आपने ज़्यादा चल लिया तो उसके लिए 8 रुपया और बढ़ गया, बढ़ा ना बेटा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 + 5 और 3, तो ये हो गया 23। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़, सेकेंड किलोमीटर जब चले तो 23 रुपीज़ हो गया है। फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 15 + 8, इतना तो पहले ही था। इसी में 8 रुपये और जुड़ जाएगा बेटा। 8 रुपये और जुड़ जाएगा, मतलब 23 में और 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, अब क्या होगा, अब मान लो इसी तरीके से 4th किलोमीटर भी होना होता। फेयर फॉर 4th किलोमीटर के लिए देखो तो 15 तो आपका फिक्स है, या फिर ये 31 है, इसी में +8 और जुड़ जाएगा। 15 + 8 + 8 + 8, 3 बार जुड़ गया। तो अब ये हो गया, इसी में 31 में 8 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 39 हो जाएगा। तो सीरीज क्या बन गया, सीक्वेंस क्या बन गया, वो कैसे बना। सो सीरीज इज 15, 23, 31, 39 ऐसे करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है, वो चेक करना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो आपको पता है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है कि एपी कब बोलेंगे, कब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो कहलाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहलाता है
जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब बताए थे, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है जो सक्सीडिंग टर्म है वो जस्ट उसके पीछे वाले में से माइनस किया जाए, उसमें से जस्ट पीछे वाले को माइनस किया जाए हर बार मतलब हर एक केस में। जैसे यहाँ पे सक्सीडिंग टर्म 23 है, इसको इसमें से -15 कर लिया जाए तो सेम आंसर आए। मान लो 31 है, इसमें जस्ट पीछे वाले को माइनस किया जाए तो सेम आए, इसमें से जस्ट पीछे वाले को माइनस किया जाए तो सेम आए। तो ऐसे जब केस बनता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो बस वही चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो कॉमन डिफरेंस कितना है 23। बाद वाले टर्म को पहले लिखेंगे 23 - 15, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 8 हुआ ना। और एक और देख लो, इसी को हम लोग डी लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और किसी को भी देख लो, मान लो लास्ट इसको देख लेते हैं 39 - 31, इसको भी देखोगे तो 8 है। चाहे यहाँ से भी चेक कर लो, तो हर केस में 8 ही आंसर आएगा, 8 कॉमन डिफरेंस आएगा। तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल टर्म्स, सो इट इज AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर AP बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं बात। तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज बढ़िया से समझा करके लिख लीजिए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। तो कहने का मतलब एक सिलेंडर है, वैक्यूम पंप क्या होता है, वैक्यूम पंप जो उसमें से एयर निकालता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, हवा को निकालता है। हवा में या किसी भी सिलेंडर में से कोई चीज़ जो भी गैस भरी हो या एयर भरा हो उसको खाली किया जाए तो वैक्यूम पंप से उसको खाली किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा कोई वॉल्यूम मान लो है, एक सिलेंडर है मान लो, ठीक है। एक सिलेंडर ऐसे है, इसमें गैस भरी हुई है, इसमें आपका यहाँ से मान लो एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाए, पंप निकाल के हम लोग हवा निकाल रहे हैं। तो हर एक स्टेप में बोल रहा है 1/4 ईच टाइम निकाल रहा है, 1/4। पहले जो मान लो अभी हम क्वांटिटी एज्यूम करते हैं, पहले जो भी क्वांटिटी होगी उसमें से 1/4 निकालेंगे, फिर जो बचा नेक्स्ट टाइम में उसमें से भी उसका भी 1/4 करके माइनस हो जाएगा, फिर ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से एक सीरीज बनेगी। तो इसमें पूछ रहा है ये बताइए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसको भी देखते हैं कैसे होगा बेटा। सॉल्यूशन लिख लिए, फिर देखिए हमको वॉल्यूम पहला वाला तो पता नहीं है, अब चाहे तो कोई डिजिट कोई वैल्यू ले लो, तो ऐसा वाला अगर वैल्यू लेना तो ऐसा ले लो, नहीं तो सीधे इसको मान लेते हैं, ऐसे कर देंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू V यूनिट है, ठीक है। वॉल्यूम पहला है V है। अब V का बोल रहा बेटा कि पहले तो आपका V है, अब सीरीज में इनिशियल वॉल्यूम, इसी को इनिशियल वॉल्यूम बोल दे, लेट द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, या इसी को बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम V है। तो अब हर एक स्टेप में 1/4 कम हो रहा है। तो इन फर्स्ट स्टेप वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, V पहले था -1/4 V था, उसमें से 1/4 निकाल दिया तो बचा कितना बेटा 3/4 V। फर्स्ट स्टेप में बचा कितना 3/4 V। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में भी इसका 1/4 निकला। सेकेंड स्टेप में सेकेंड स्टेप में क्या हो गया 3/4 V को हम एक साथ ही बाहर लिख देते हैं, नहीं तो 3/4 ये था माइनस 3/4 का 1/4, 3/4 का 1/4 ये है। तो ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग वॉल्यूम है,
ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यहीं पे हम लोग लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो रिमेनिंग वॉल्यूम, रिमेनिंग वॉल्यूम इन फर्स्ट स्टेप, रिमेनिंग वॉल्यूम इन सेकेंड स्टेप, ऐसे बोल दो रिमेनिंग वॉल्यूम इन सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में पहले में तो v शुरुआत में था, उसके बाद 1/4 कम हो गया तो 3/4 v हो गया। अब सेकेंड स्टेप में 3/4 था पहले, ये दोनों में v आप चाहिए तो यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक साथ ही v लिखना पड़ेगा, 3/4 v माइनस 3/4 v का 1/4, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर लो बेटा। कैसे करोगे, 3/4 v लिखो लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 1/4, ये हुआ ना। यहाँ पे 3/4 आपका कॉमन हो गया, 3/4 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 1/4 बचा ना। तो जब इसको करोगे आप तो 3/4 v और इसको भी माइनस करोगे, 1 में से 1/4 निकलेगा तो क्या होगा, ये भी 3/4 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v हुआ ना। तो ये आपका सेकेंड स्टेप में रिमेनिंग मालूम हो गया, 3/4 का होल स्क्वायर v। तो रिमेनिंग वालों इसी तरीके से थर्ड स्टेप में भी निकालिए आप, रिमेनिंग वॉल्यूम इन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में भी निकाल लो। थर्ड स्टेप में क्या है अभी, ये देखो ध्यान दीजिए आप, 3/4 का होल स्क्वायर है इंटू v है, ठीक है। अब इसका 3/4 होल स्क्वायर v, ठीक है, 3/4 होल स्क्वायर v जो है इसका 1/4 करना है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ये वाला कॉमन हो गया। क्या क्या कॉमन हो गया, समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा बेटा, हम आपके लिए एकदम अवेलेबल हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो हम ज़रूर आपको रिस्पांस करेंगे। तो 3/4 होल स्क्वायर कॉमन हो गया, v भी बाहर निकाल लीजिए चाहिए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, फिर यहाँ पे भी 1 माइनस 4, फिर आपका ऐसे हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखो क्या हो गया, ये भी फिर से 3/4 हो गया। तो इस स्टेप में फिर 3/4 का क्यूब हो जाएगा इंटू v, समझ रहे हो। तो एक एक स्क्वायर इसमें एक एक पावर बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। पहले था v यूनिट, फिर 3/4 v हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में कितना हो गया, सेकेंड स्टेप में आपका 3/4 स्क्वायर v हो गया और थर्ड स्टेप में 3/4 क्यूब v हो गया, है ना। सीरीज कैसे बनेगी, आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा, पहले v था, यहाँ पे देखिए पहले v था, फिर क्या बना 3/4 v हो गया, फिर क्या बना 3/4 v का 3/4 स्क्वायर होल स्क्वायर v बना, फिर 3/4 होल क्यूब v बना। तो इस तरीके की सीरीज बन गई। तो सीरीज फॉर्म सीरीज या सीरीज तो सीरीज इज कैसे बनी, पहले v बना, फिर क्या बना बेटा 3/4 v हो गया, फिर क्या हुआ 3/4 का होल स्क्वायर v बना था, फिर क्या बना, ऐसे कर करके आपका बनते चला जा रहा है, 3/4 का होल क्यूब का v बना और इस तरीके से बन गई। ये तो आपका सीरीज बन गया। एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि सीरीज भी बताना है, तो सीरीज बता दिए कैसे इसका फॉर्म होगा। इस तरीके की सीरीज फॉर्म हो गई, ठीक है बेटा। तो जब सीरीज फॉर्म हो गई तो अब ये बताना है आपको एपी है कि नहीं है, बोलो एपी है कि नहीं है। तो अब एपी है कि नहीं है तो कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा आपको। कॉमन डिफरेंस अभी बताएं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कीजिए, या थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस कीजिए, या फिर फोर्थ वाले में से थर्ड वाले को माइनस कीजिए। तो जो भी डिफरेंस आएगा तो वही कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि वेदर इट इज सेम फॉर ईच केसेस और डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो वो एपी नहीं है, सेम है तो एपी है। तो आप देख लीजिए, निकाल के देखिए कॉमन डिफरेंस। मतलब अब चाहो तो इसको फर्स्ट टर्म अगर नाम लिख लो, A1 A2 A3 अगर ऐसे नाम लिखा जाए तो मान लो कॉमन डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालोगे तो 3/4, अब v हम छोड़ देते क्योंकि सब में v है, तो -1 निकालोगे आप तो ये कितना आंसर आएगा बोलो? 3/4 में से 1 निकालोगे तो ये होगा -1/4। इसी तरीके से मान लो कि इसमें थर्ड वाले में सेकंड वाले में से सेकंड वाला निकालो, A3 माइनस A2 निकाले तो A3 कितना हो गया? 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 16, 4 4 जा 16, 16 माइनस 3/4। इसको माइनस करके देखो, इसको माइनस करके देखो, अगर ये डिफरेंट आ गया तो फिर आपका समझो कि वो AP नहीं है। तो आप इसको जब LCM निकालोगे तो 16 आ गया, यहाँ पे आ गया 9 और 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो ये हो गया आपका -3/16। देखो यहीं पे डिफरेंट हो गया, ये देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, और भी जो दूसरा निकालो वो भी कॉमन डिफरेंस अलग आएगा। तो बोल देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर ऑल टर्म्स, सो इट इज नॉट एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बस दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई ना बेटा? इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि v वाला v स्क्वायर क्या है, कहाँ से स्क्वायर आ गया, तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया था बेटा। देखिए कैसे माइनस किए और स्क्वायर कहाँ से बन जा रहा है, कि इसमें एक आ गया तो स्क्वायर बन गया, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें ज़रूर बताइएगा लिख के, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। आइए बेटा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कास्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कहने का मतलब एक कुआं है, मान लो कुआं खोद रहा है कोई, तो बोल रहा है कि जब हमारा पहला मीटर खोदेगा, कुआं खोद रहा है ना बेटा, ऐसे 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक ले खोदे आप, तो इसका कितना रुपया लग रहा है? 150 रुपया लग रहा है। और उसके बाद से हर एक स्टेप में खोद रहे हो तो 150 तो लगेगा ही। जैसे अभी ऑटो वाला सवाल देखा था आपने, पहला क्वेश्चन कैब वाला, टैक्सी वाला, तो उसी तरह से यहाँ पे 50 रुपया बढ़ता जा रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो देख के ही आपको लग रहा है कि ये AP होना चाहिए। लेकिन आपको एग्जाम में खाली देख के फटाक से नहीं बताना है। अगर ठीक से बोल रहा क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप उसमें ज़रूर से बता दीजिए बेटा कि सीरीज क्या बनेगी, पहले वो बताइए फिर बताइए AP है कि नहीं है, ठीक है ना। कास्ट फॉर डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू ₹150, ठीक है। इसी तरीके से कॉस्ट फॉर डिगिंग द वेल फॉर सेकेंड मीटर के लिए क्या हो जाएगा? ₹150 + 50, ये भी रुपये में है, रुपये चाहिए तो सब जगह हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये रुपये हो गया कितना? 150 + 50, ये हो गया आपका 200, ये भी रुपये में। बाद में सीरीज में हटा दीजिए, वहाँ पर रुपये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखो कास्ट फॉर, अब देखो कास्ट फॉर डिगिंग द वेल फॉर थर्ड मीटर, तीसरे मीटर के लिए क्या होगा? अब जितना था पहले उसमें 50 रुपये और बढ़ गया, चाहे ऐसे लिख लो 150 + 50, फिर 50 और आ गया, है ना। 50 फिर और आ गया तो कितना हो गया? 200 और 50 और हो गया 250 रुपये, ₹250, ठीक है। यानी कि 50 बढ़ते जा रहा है। एक और लिख लो चाहो तो, चौथा भी, कॉस्ट फॉर डिगिंग द वेल फॉर फोर्थ मीटर में कर लो। यहाँ पहले 150 था, फिर 200 हो गया, 250 हो गया, तो 250 + 50, अब कितना हो गया? ₹300। तो सीरीज क्या बन गई आपकी? सीरीज इज 150, फिर बनी 200,
फिर बनी क्या बनी 250, फिर क्या बनी 300 एंड सो ऑन। ऐसे करके आपकी सीरीज बन गई। तो कॉमन डिफरेंस क्या बना? अब मान लो आप देखो ये टर्म्स आपके हो गए, फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से आपके टर्म हो गए, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाल लो, A1 A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बेटा? कॉमन डिफरेंस में खाली एक को करके आपको नहीं पता चलेगा। कॉमन डिफरेंस आपको 2-3 के निकालने होंगे तभी आपके पता चलेंगे। सारे देख लो। कॉमन डिफरेंस 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 निकलेगा तो कितना बचा 50। और दूसरा निकाला किसके लिए? कॉमन डिफरेंस फॉर थर्ड एंड सेकेंड टर्म्स के लिए देखेंगे तो इसके लिए कितना हो गया 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 हुआ। तो यहाँ भी 50 आ गया। फिर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इसको अगर आप नाम लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख करके। अब A4 माइनस A3 लिख लो यहाँ पे, A4 माइनस A3, ये प्रॉपरली आप लिखेंगे तो ठीक रहेगा, या तो फिर आपके टीचर जैसे क्लास में लिखाते हैं वैसे लिख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो 50 है। तो कॉमन डिफरेंस हर केस में यहाँ पे देख रहे हैं 50-50 आ रहा है, तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ईच टर्म, सो क्या इट इज एन AP। यही हो गया आपका आंसर। तो बेटा आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसको भी चेक कर लें। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम मतलब इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे बेटा, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? बोलो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आप जरूर पढ़े होंगे, मुझे लगता है नहीं पढ़े होंगे तो भी मैं फार्मूला यहाँ बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? पर एनम मतलब एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट 8% के रेट से, और सिंपल इंटरेस्ट से नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट से। और यहाँ देखो प्रिंसिपल, यानी कि हिंदी में अगर बच्चे पढ़ते होंगे इसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन मतलब इनिशियल अमाउंट जो है वो कितनी है 10,000 है। और इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कितना होता है? सम जो होता है लास्ट में इंटरेस्ट लगने के बाद कितना होगा एवरी ईयर। तो अमाउंट आज इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए आप। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब P, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ₹10,000 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट R बोलते हैं इंटरेस्ट को 8% पर एनम, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अमाउंट जो होता है, अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़े होंगे क्या होता है? अमाउंट A इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये फार्मूला पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो भी देख लीजिए, कोई बात नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपका लेक्चर आएगा पढ़ लीजिए। लेकिन ये होता है इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होता है एवरी ईयर, वो ये होगा। यहाँ पे R होता है इंटरेस्ट, P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, और N होता है ईयर, इनिशियल अमाउंट। जब अभी कोई इंटरेस्ट नहीं लगा है, खाली रखे हैं पैसा, तो कितना हो गया आपका 10,000। खाली पैसा रखा हुआ है शुरुआत में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो कितना है उसका इंटरेस्ट, कितना पैसा है वो बताइए? वो पैसा है आपका 10,000। और आफ्टर 1 ईयर, इन फर्स्ट ईयर 1 साल के बाद से अमाउंट कितना होगा? A इक्वल टू P मतलब 10,000। अब इसी फार्मूले में देख लो 1 प्लस 8/100 टू द पावर n मतलब यहाँ पे 1। 1 साल का ले रहे हैं वैल्यू, तो उसका मतलब हो गया कितना? 1 साल के लिए 1 हो गया, ठीक है। तो इतना ही छोड़ दीजिए, आप 1 लिखिए या हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं 1 का मतलब
ठीक है। इन सेकेंड ईयर देखिए, इन सेकेंड ईयर अमाउंट इक्वल टू, फिर 10,000 वही रहेगा, 1 प्लस 8/100 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है। इसी तरह थर्ड ईयर में 3 हो गया, फोर्थ ईयर में 4 हो गया, ऐसे करते हुए चला जाएगा। तो सीरीज क्या बनी, सीरीज क्या बनी, सबसे पहले तो 10,000 था आपका, बिल्कुल शुरुआत में 10,000 था, फिर कितना बन गया 10,000 1 प्लस 8/100 बना। फिर क्या है, फिर आप देखोगे 10,000 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर बना। फिर उसके बाद क्या बना 10,000 1 प्लस 8/100 का क्यूब बना। अब देखो ये आपका है A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4 एंड सो ऑन, ऐसे करके चला गया। अब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस लीजिए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ऐसा मत कर देना कि एक इसका ले लिया एक पांचवें वाले का ले लिया, ऐसा नहीं। कॉन्जिक्यूटिव बात हमेशा होती है, टर्म्स का डिफरेंस जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, वो कॉन्जिक्यूटिव का देखते हैं। 5th में से 4th वाले को माइनस करेंगे, या 6th में से 5th को माइनस करेंगे, या 3rd में से 2 को माइनस करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या करोगे, अब इसमें देखो आपको देख के ही पता चल रहा है क्या, इसमें से इसको निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, इसमें से इसमें निकालो 1 प्लस 8/100 माइनस 1, तो 8/100 बना। फिर इसी तरीके से इसमें 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर है, ठीक है ना, और 1 प्लस 8/100, तो ये क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 विल नॉट बी इक्वल टू A3 माइनस A2। आप करके देखो तो आपको नहीं मिलेगा A4 माइनस A3, ठीक है, ये नहीं होगा इक्वल। तो जब इक्वल नहीं होगा तो आप लिख दीजिए कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन AP। समझ गए ना बात को, नहीं समझे तो लिख दीजिए सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर ईच कॉन्जिक्यूटिव, लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा, ईच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स सो इट इज नॉट एन AP। तो AP नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। ये तो बड़े मज़ेदार बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया यार, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या बच गई है, कोई प्रॉब्लम तो बची नहीं। तो कैसे हो जाएगा भाई, कॉमन डिफरेंस है वही ऐड होना है, डिफरेंस तो आप निकाल लो, सेकंड में से फर्स्ट को निकाल लो, थर्ड में सेकंड निकाल लो, और आगे बढ़ना है। पहला तो पहले में ऐड करके बना कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, सीरीज कैसे थी हमारी, देखो एक चीज़ बताएं आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म हमने क्या बताया था, थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दें। पहला फर्स्ट अगर आपका है फर्स्ट टर्म A है तो नेक्स्ट टर्म क्या था A प्लस D, उसके बाद से नेक्स्ट टर्म क्या था A प्लस D जो हो रहा था, यानी कि A प्लस 2D हो गया, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट टर्म एक और D जो लगेगा तो A प्लस 3D, फिर उसके बाद A प्लस 4D, ऐसे करके होता चला जाएगा, है ना। तो अब 4 टर्म निकालना है तो बस ऐसे निकाल लो बेटा, A दिया हुआ D दिया हुआ, बस एक एक वैल्यू निकालो और सीरीज को बता दो, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग आप कर भी चुके होंगे मुझे लगता है। चलिए फिर भी हम सबके लिए कुछ, अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत हुई हो तो ज़रूर देखिए और बाकी लोग भी रिवाइज कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, पहले सोल्यूशन लिख लें। तो फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 10, ठीक है। तो सेकेंड टर्म कितना होगा, सेकेंड टर्म इक्वल टू क्या होता है A प्लस D इक्वल टू, मतलब
10 फर्स्ट टर्म हो गया और डी दिया हुआ है, डी भी 10 दिया हुआ है, तो कितना बन गया 20। ठीक है, ठीक है कि नहीं बोलो। फिर थर्ड टर्म इक्वल टू ए प्लस 2d होता है ना। अभी मैंने जनरल फॉर्म लिखा था, तो a प्लस 2d मतलब a तो हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10 है, तो कितना हुआ 10 2 जा 20 प्लस 10 30। इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो ये ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म भी देख लेते हैं। फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा बेटा, हमेशा देखो एक कम आता है। फार्मूला भी पढ़े हो ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़े ना आप, nth टर्म का फार्मूला याद है ना। नहीं याद है तो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में जाइए, थोड़ा देख के आइए, रिवाइज करके, है ना बेटा। और एक और बात करना है बेटा, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है बेटा। तो फोर्थ टर्म आप कर लीजिए। फोर्थ टर्म हमेशा जो है a प्लस जो भी आप रहेगा, फोर्थ है तो यहाँ पर 3 आएगा, सीधी सी बात है, n माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ पर 10 प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी मतलब 10 3 जा 30 प्लस 10 हो गया 40। तो बस ये हो गया 4 टर्म्स। अगर सीरीज बोलता है लिख दो, तो सीरीज लिखने में फिर लिख सकते हो सीरीज 10 20 30 40 50 60 ऐसे 10-10 के इंटरवल पे वो चलती जा रही है। तो क्या हो गया आंसर, यहाँ पे लिख दो आराम से। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर क्या क्या हुआ, 10 10 20 30 एंड 40। ये हो गया आपका आंसर। हुआ कि नहीं बोलो, हो गया ना। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, इसमें भी दिया देखो, फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d इक्वल टू 0। तो बड़ी मज़ेदार है भाई, आप तो समझ गए होगे, बड़े होशियार आदमी हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव में हो तो आंख बंद करके आप बता दोगे कि कितना आएगा। चारों टर्म सब जगह जब 0 ही जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, ए बचेगा बेटा। तो क्या आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी, बहुत ईजी। लिखना पड़ेगा क्या इसको, -2 -2 -2 -2 सब -2 आएगा। क्यों, क्योंकि डी तो 0 हो गया है ना। करना है इसको चलो कोई बात नहीं, कर देते हम लोग। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म देख लो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -2 देख ही लिए हैं। फर्स्ट टर्म ए कितना है, -2 है। सेकेंड टर्म का बताया था अभी, क्या होता है, a प्लस डी मतलब a हो गया -2 और d कितना है बेटा, यहाँ 0 दिया है तो कितना आंसर आएगा, -2। अब इसी तरह से थर्ड टर्म दिया हुआ a प्लस 2d हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 इंटू डी 0, तो ये तो हो गया 0, तो ये बचा कितना, -2। फोर्थ टर्म कितना हो गया, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 3d इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू -2 हुआ ना। सो 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP आर इक्वल टू क्या क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएगा, फिर -2 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -2 हो गया। यही आपका हो गया बेटा आंसर। बात समझ में आई ना, बहुत सिंपल। इसको तो आप देखते हुए आंख बंद किए हुए फटाक से कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव में कहीं आता है कि कॉमन डिफरेंस 0 है, बताओ 10 टर्म लिखना, सारे सबको जो पहला टर्म होगा ये सब में होगा, सीधी सी बात है ना। जब 0 हो गया तो क्या जुड़ेगा, क्या माइनस होगा, कुछ नहीं होगा ना। चलो हम लोग क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी देखो, फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज -3। क्या है फर्स्ट टर्म, एक टर्म तो इसने दे ही दिया, एक टर्म तो आपको ऐसे ही देख के ही पता चल गया। एक टर्म फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म क्या हो गया, यहाँ पे भी देखो a प्लस डी, a आपका 4 है और d
अब देखो प्लस करना है और यहाँ पर माइनस भी है, सिंबल का खास ध्यान रखिएगा बेटा, सिंबल अगर गलत किए तो फिर सब कहानी आपकी इजी सीजी क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा, नंबर कटेगा, है ना। तो हमेशा मैथ्स में स्पेशली अलजेब्रा में सिंबल्स का बहुत ध्यान रखिए, नहीं तो आपका सारा का सारा किया धरा बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 4 है और डी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर माइनस में है, तो इसीलिए आप प्लस करके ब्रैकेट के साथ में माइनस लिखिए, और जब इसको हटाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये बोलो 4 - 3 हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 1 होगा कि नहीं होगा, 4 - 3 1, सिंपल। अब देखो इसी तरीके से थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म इक्वल टू a + 2d, तो a तो आपका 4 हो गया, a क्या हो गया 4 + 2 और d कितना है -3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जब सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 4 और प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया, -3 × 2 = 6, तो ये क्या हो गया 4 में से -6, अब 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो डिफरेंस हो गया 6 में से 4 गया 2 और बड़े वाला सिंबल लग गया तो -2। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। एक टर्म और निकालना, 4 टर्म बोला हुआ है, तो अभी 3 टर्म निकालने मतलब फोर्थ भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्थ टर्म इक्वल टू a + 3d, वैल्यू पुट कर दीजिए, a है आपका 4 + 3, d इक्वल टू नहीं 3 + d कितनी है भाई -3, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आप, तो कितना होगा 4 प्लस माइनस मिल के मल्टीप्लाई होगा, +3 × -3 तो कितना होगा -3 3 = 9, तो 9 में 4 निकल गया तो कितना बचा बेटा, सिंपल सी बात है, 9 वाले का सिंबल जो होगा वही लगेगा जो बड़ा वाला का सिंबल है, तो -5। तो लिख दीजिए अब आंसर इसको भी, 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, क्या क्या हो गया भाई, पहला वाला 4 हो गया, दूसरा वाला 1 हो गया, उसके बाद -2 हो गया, उसके बाद से -5, तो दिस इज योर आंसर। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल हैं, चाहे तो आप फटाफट कर लीजिए, आप वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपका दिया ही है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू -1, फिर सेकेंड टर्म क्या हो गया, सेकेंड टर्म क्या होता है, बार वही लिख रहा हूँ, a + d इक्वल टू व्हाट, a = -1। अब बस इसमें खाली सिंबल का ध्यान देखना है और जोड़ घटाना करना है आपको, इतना तो आप करना जानते होंगे मुझे उम्मीद है, प्लस d = 1/2। अब देखो सिंपल सी बात है, करके देख लो, फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, ऐसे ही सीधे दिख रहा है, एक में से आधा निकल गया तो कितना बचा, आधा बचेगा, और एक वाले का सिंबल माइनस में है तो -1/2 होगा। किसी को नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम निकालिए 2, और ये ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो, नीचे 1 2 = 2, तो ये हो गया -2 प्लस ऊपर 1, तो क्या हो गया ये -½ क्या बना बेटा, -½ सेकेंड टर्म, ठीक है। ऐसे ही आपको देख के पता चल जाना चाहिए था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर थर्ड टर्म देख लीजिए, थर्ड टर्म इक्वल टू a + 2d, a = -1 + 2 एंड d इक्वल टू ½ अब ये देखो 2 से 2 खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 1, और -1 + 1 ये क्या हो गया, -1 + 1 ये मिलके क्या बना 0, है ना। 0 आता है तो मन खुश हो जाता है ना, बड़ा आसान हो जाता है सवाल, है ना बेटा। जैसे 0 दिखता है मज़ा आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन में सब लिख लो, उसके बाद × 0 कर दो, लेकिन ऐसा मत करना कि 0 पा ना जाना बस, तो ठीक नहीं है बेटा, है ना। 0 नहीं पाना है, 0 के पहले एक और 0, फिर उसके बाद 1, दैट मीन्स कि 100 आउट ऑफ 100 ये पाइए, तब मज़ा आता है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म, ये भी 0 हो गया। फिर फोर्थ टर्म निकाल लीजिए ऐसे ही, फोर्थ टर्म इक्वल टू a + 3d इक्वल टू a = -1
प्लस 3 इंटू डी इज़ हाफ। सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो -1 प्लस 3/2। अब देख लो इसको कैसे करोगे, फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन 2, ये देखो 1 2 जा 2, यहाँ नीचे आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो -2 प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 तो 1, ऊपर 3, 1 इंटू 3 3, तो कितना हुआ ये आंसर, ये प्लस वाला बड़ा है तो 3 में से 2 निकल गया तो 1/2। ठीक है, तो क्या क्या बन गया 4 टर्म, ये बन गया आपके पहला दूसरा, पहला -1 दूसरा -1/2 तीसरा 0 चौथा 1/2। तो इसी को आप आंसर में लिख लीजिए, बस काम खत्म। तो लिख दीजिए 4 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। अब मैं गिवन एपी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एपी का उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, एपी जो दिया हुआ ए दिया हुआ डी दिया है तो एक एपी फॉर्म होगी। उसी एपी के लिए जो 4 टर्म्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, पहले है -1, फिर -1/2, फिर थर्ड टर्म आएगा 0, उसके बाद फोर्थ टर्म आएगा 1/2। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट फटाफट देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है बेटा, इसमें थोड़ा डेसिमल में है, करना वही काम है, यहाँ पे भी कोई नया काम तो कर नहीं रहे हम, सब में सेम काम कर रहे हैं, आप तो फटाफट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी देखो फर्स्ट टर्म क्या है, डेसिमल देख करके फ्रैक्शन देख के आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं, करना उसी तरीके से। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू क्या है -1.25 है। बस डेसिमल हो फ्रैक्शन हो करते जाइए, जैसा आप करते जाते हैं जो रूल लगाना सेम लगेगा, चाहे सिंपल इंटीजर्स हो, है ना, चाहे डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, सब एक ही तरीके से करने हैं आपको। तो फर्स्ट टर्म इज दिस मच, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म ये हर क्वेश्चन में आप लिखते जाइएगा ऐसे, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, सेकंड टर्म इक्वल टू a प्लस डी, तो a इज -1.25 प्लस, अब देखो ब्रैकेट में जहाँ पे माइनस सिंबल हो आराम से प्लस करके ऐसे ब्रैकेट करके लगा लीजिए, ताकि आप कंफ्यूज होकर गलत मत कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो एक स्टेप बढ़ जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि -1.25, अब ये भी प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया 0.25। अब देखो माइनस माइनस दोनों हो गया तो दोनों ऐड हो गया, तो दोनों ऐड होगा तो क्या होगा -1.5, 25 मिलके 50 हो जाता है ना, 50 होगा तो यानी कि 1.5 हो गया। नहीं अगर समझ में आ रहा तो ऊपर नीचे करके आप जोड़ लेना, जिसको भी दिक्कत हो तो, है ना। नहीं समझ में आया दिखाना पड़ेगा क्या, 1.25 देखो बेटा 0.25। कोई बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, अरे बेटा जोड़ लो ऐसे, 550 10 हो गया और 2 2 4 15, और यहाँ डेसिमल निकल गया, वो हो गया, ठीक है ना। 1.50 बोलो चाहे 1.5 बोलो, बात एक ही है, दोनों माइनस था, ये तो माइनस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आई ना। तो थर्ड टर्म भी कर लीजिए फटाक से। थर्ड टर्म कैसे हो जाएगा भैया, थर्ड टर्म a प्लस 2d, a हो गया -1.25 प्लस 2 और d -0.25। अब देखो यहाँ पे भी वही क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या हुआ -1.25 हो गया प्लस ये 0.25 में 25 में 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 50, यानी 50 मतलब 0.50 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ -0.50। बोलो अब इसको डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन करना, देखो जैसे ऊपर बताएं उसी तरह इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो। कई बच्चे तो इतना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं वो ऐसे ही समझ गए होंगे कितना आंसर आ जाएगा ना, हैं कई लोग निकाल लिए फटाफट। एक्चुअल में क्या है, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, देखो यहाँ पे दोनों माइनस हो गया तो ये जुड़ जाएगा तो जुड़ के क्या बनना बेटा, सिंपली माइनस हो गया। अब देखो यहीं पे सीधे जोड़ दो, यहाँ पे देखो 5 आ गया और 5 to 7 हो गया और ये हो गया 1.75। ऐसे अगर आप करते तो ऐसे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जोड़ लो तो 5 to 7 और 1.7। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए फोर्थ टर्म में निकाल लीजिए, जल्दी निकाल के बताइए, फटाफट बताइए बेटा, सब हमसे करवाते हैं आप अपने करते नहीं हैं। तो फोर्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 3d, हमेशा जितना भी टर्म है उससे एक कम आता है, यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, ठीक है, फार्मूला ही ऐसे ही है। तो a आपका वो -1.25 प्लस 3 इंटू डी हो गया आपका कितना -0.25। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए।
तो ये क्या हो गया बेटा, देखो -1.25 प्लस क्या, ये प्लस माइनस मिलकर तो माइनस ही हो गया, तो माइनस पॉइंट्स 25 75 होता है ना, 25 × 3 तो इतना हो गया। अब इसको फिर जोड़ लो बेटा, तो फिर जोड़ोगे तो फिर वही बात है, आपका कितना हो जाएगा 75 25 2 हो जाएगा। ये सीधी सीधी बात है, जोड़ के देखो आप, ये 75 + 25 तो 1 हो जाता है, और 1 ये तो मिलके कितना हो जाएगा 2.0। 4 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, गिव AP के चारों टर्म क्या क्या हो गए, पहला टर्म तो दिया ही था -1.25, सेकेंड टर्म हमने निकाल लिया, कितना आया -1.5, थर्ड टर्म हमने क्या निकाला -1.75, फोर्थ टर्म हमने क्या निकाला 2.0 या 2 लिख लीजिए खाली। ये हो गया आपका आंसर। तो आइए बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही देख के दिख जाएगा भाई, सो करना क्या है ना, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं बेटा, इतना सब एक एक करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। थर्ड का सीरीज दी हुई AP क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले ही बोल दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और बता दिया है, तो अब करना क्या है, फिर तो सब हो गया सॉल्व। तो इसमें क्या देखो, बोल रहा राइट द फर्स्ट टर्म तो सीरीज देखिए जो पहले नंबर पर वही फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो इसको लिख लो टर्म्स ऑफ द सीरीज, चाहो तो लिख दो टर्म्स ऑफ द सीरीज। A1 क्या है 3, A2 क्या है 1, A3 क्या है -1, A4 भी दिया हुआ -3। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म आपको दिख गया, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या 3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है भैया, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव चाहे थर्ड से फोर्थ का ले लो, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर लो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, कोई सा भी एक कर लीजिए आप, ठीक है। तो जब AP बता दिया है तो फिक्स ही है, तो हमको सब चेक करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे से A2 - A1 कर लेते हैं। A2 - A1 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 1 - 3, A2 इज 1, A3 इज 3, A1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्या बना -2, एक में से -3, अब 3 जो है बड़ा वाला नंबर जो है 3 बिग नंबर है, तो उसका सिंबल आ गया, तो -2, ठीक है। तो यही दोनों आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। जल्दी जल्दी कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें भी देख लीजिए, A1 कितना है, A1 इज इक्वल टू -5, A2 इज इक्वल टू -1, A3 इज इक्वल टू 3 एंड A4 इज इक्वल टू 7, दिस इज गिवन। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5, और कॉमन डिफरेंस में निकाल लो। जब बोल दिया पूरी सीरीज AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कोई भी एक निकाल लेना, हर एक को निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। मान लो हम ये वाला ले लेते हैं, चलो A3 - A2 कर लेते हैं, ठीक है। तो A3 आपका 3 है, लिखा हमने, और A2 आपका कितना है, माइनस करके फिर 1, तो क्या हो गया बेटा 3, और ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया, +1 3 1 कितना हो गया 4। तो आंसर क्या हो गया, बस यही लिख दो आंसर, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -5 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी देखिए फटाक से, इसमें सोल्यूशन लिखिए पहले, फिर लिखिए गिवन इसमें भी क्या है, गिवन A1 इज इक्वल टू 1/3 दिया है, A2 इज इक्वल टू 5/3 एंड A3 इज इक्वल टू 9/3 एंड
A4 इज इक्वल टू 13/3। ठीक है, तो पहला टर्म तो दिख गया 1/3, है ना। और कॉमन डिफरेंस फिर निकाल लो बेटा। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। A2 आपका 5/3 है, माइनस A1 इज 1/3। नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, सेम है तो बहुत ईजी, 5 में से 1 निकल गया, 4/4/3 हो जाएगा कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए, डिनोमिनेटर नीचे लिख दीजिए, ऐसे आपको पता होगा फ्रैक्शन वाला डिफरेंस करना, है ना। नहीं पता तो मेरे बेसिक मैथ्स का वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आंसर लिख दो, बस हो गया। फर्स्ट टर्म A इक्वल टू A बोलो, यहाँ पे A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A1 लिखते हैं उसको, A इक्वल टू 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4/3। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं बेटा, इसमें भी सोल्यूशन लिख लीजिए। इसमें दिया A1 इक्वल टू 0.6, A2 इज इक्वल टू 1.7, A3 इज इक्वल टू 2.8 एंड A4 इज इक्वल टू 3.9। फर्स्ट टर्म दिख गया आपको 0.6, एक आंसर। और कॉमन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म लिख दो, फर्स्ट टर्म एक साथ ही लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 आपका 1.7 है, माइनस A1 इज 0.6, तो कितना आंसर आएगा। 1.7 में से 0.6 निकला तो इधर क्या होगा, 7 में से 6 निकल गया, 1 तो 1.1 ही बच गया। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है बेटा, तो फिर क्या हो गया आंसर, फर्स्ट टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ पे A1 लिख दे रहा हूँ, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या है, A होता है, कॉमन डिफरेंस D होता है, फर्स्ट टर्म को हम लोग A लिखते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आंसर में फर्स्ट टर्म A लिख रहा हूँ, A इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस 1.1। दिस इज योर आंसर। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब वीडियो हो रहा बहुत लंबा, और अगर क्वेश्चन 4 भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो हम करते क्या हैं कि आज का वीडियो यहीं तक क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 को लेकर के आएंगे। क्वेश्चन 4 में टोटल 15 पार्ट हैं और हम पूरे 15 के 15 पार्ट बढ़िया से आपको स्टेप वाइज बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।